तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पत्ता गोभी की खेती से कमाए अधिक मुनाफा। बकरी की जमुनापारी नस्ल किसानों के लिए है लाभकारी। पत्ता गोभी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि अभी पत्ता गोभी की रोपाई के लिए सही समय है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए पत्ता गोभी की कौन सी किस्म का चुनाव करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ ओमवीर रघुवंशी। आज हम किसान भाइयों पत्ता गोभी के रोपाई के बारे में बात करेंगे। चूँकि ग्रीष्मकालीन का समय शुरू होने वाला है और जो किसान भाई ग्रीष्मकालीन पत्ता गोभी की खेती करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए हम रोपाई कैसे करते हैं, क्या विधियां हैं उनकी, उनमें सिंचाई कैसे करनी है, आपको उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें कि किस्मों का चयन भी एक प्रमुख कारक रहता है। आपको मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार ही किस्मों का चयन करना है। चूँकि आजकल जो आपकी बाज़ार में काफ़ी जो किस्में हैं उपलब्ध रहती हैं, पर जो आपका पूसा ड्रम हेड वैरायटी है, आपका कामधेनु आपकी किस्म है, कामधेनु है, सुजाता किस्म है आपकी, तो ये सारी ग्रीष्मकालीन पत्ता गोभी की अच्छी किस्में मानी जाती है। तो आपको बहुत अच्छी और जो गुणवत्ता वाली किस्म है वही किसान भाइयों उसको आपको चयन करना है ग्रीष्मकालीन के लिए। किसान भाइयों, यह किस्में पत्ता गोभी की अधिक उत्पादन देती है, तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग पर भी ध्यान दें। अब किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी एक महत्वपूर्ण कारक रहता है, कोई भी फसल हो। भूमि की तैयारी के लिए आप सबसे पहले किसान भाइयों जो खेत है अपना, उसमें आप 1 से 2 बार आपको जुताई करनी है प्लाऊ की सहायता से। जब आप अच्छे से जुताई कर लें उसके बाद किसान भाइयों आपको हैरो की सहायता से या फिर कल्टीवेटर की सहायता से एक बार आपको खड़ी जुताई करनी है उसमें। उसके बाद आपको आड़ी जुताई करनी है ताकि जो मिट्टी है आपकी वो अच्छी तरीके से कट जाए। उसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लेते हैं ताकि जो मिट्टी है वो आसानी से भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक के लिए किसान भाइयों सबसे पहले जो आसानी से उपलब्ध होने वाली खाद है किसानों के लिए वो गोबर की खाद है। तो वो लगभग आपकी 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता रहती है।
उसके बाद अगर हम बात करें रसायन खाद की, तो रसायन खाद में सामान्यतः आप उसको यूरिया, SSP, MOP की सहायता से लगभग देते हैं किसान भाइयों। तो पत्ता गोभी की जो फसल है उसमें आप लगभग 100 से 110 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता रहती है, 300 किलोग्राम आपका SSP की आवश्यकता रहेगी और लगभग 100 से 110 ग्राम आपको MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसकी आवश्यकता रहेगी। रोपाई के समय आधा भाग यूरिया का, पूरा भाग SSP का जो सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जाना जाता है, और पूरा भाग आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश का। और बची हुई जो शेष मात्रा है वो आपको 30 से 35 जब दिन हो जाएंगे रोपाई के, तो उसके बाद आपको टॉप ड्रेसिंग जो छिड़काव की विधि से आपको यूरिया देनी रहेगी। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में पत्ता गोभी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पत्ता गोभी की फसल को रोगों से बचाव के लिए पौध उपचार करके पत्ता गोभी की रोपाई वैज्ञानिक तकनीक से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पत्ता गोभी की रोपाई के बारे में। तो किसान भाई, पत्ते गोभी की जो आपकी पौधा है वो लगभग 40 से 45 दिन लेती है तैयार होने में। 40 से 45 दिन बाद ये तैयार मानी जाती है कि इसको खेत में हम लोग इसको रोपाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पत्ता गोभी का जो पौधा है उसको आपको उपचारित करना है। उपचारित करने के लिए किसान भाइयों आप रसायन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बाविस्टीन नामक दवा रहती है कवकनाशी, उसको आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी की दर से आपको जो आपके पत्ता गोभी के पौधे हैं उनकी जड़ों को आपको उसमें लगभग 25 से 30 मिनट डुबा कर रखना है, ताकि आप जब रोपाई करते हैं तो उसमें कोई कवक ना आ जाए। जो शुरुआती स्टेज है, शुरुआती अवस्था है पत्ता गोभी की, उसमें क्या है कि बीमारी होने का डर ज़्यादा रहता है किसान भाइयों। उसके बाद आपको दूरी, उसकी बात करें अगर आपको कितनी दूरी पे लगाना है, तो ग्रीष्मकालीन जो पत्ता गोभी है उसको आपको लगभग 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, लगभग 1.5 से 1.5 फीट जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 1.5 फीट रखी जानी चाहिए किसान भाइयों। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि शाम के वक्त ही आपको रोपाई करना है, जिससे क्या है कि ज़्यादा धूप के संपर्क में नहीं आए और वो रात भर का समय लेकर पौधा जो है सुबह तक अच्छे से जम जाएगा। पत्ता गोभी की फसल में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जिनके कारण फसल का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप फसल में निराई गुड़ाई करते रहें और फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उसमें सिंचाई के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी की कमी ना हो पाए, और मिट्टी का जो प्रकार है आपका, अगर भारी मिट्टी है तो उसमें नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, अगर रेतीली मिट्टी है तो उसमें पानी जो है आपका मॉइस्चर, नमी है बहुत कम समय के लिए बना रहता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपको जो आवश्यकता अनुसार है आपको विश्लेषण करते रहना है खेत में कि पानी की कमी ना होना पाए। चूँकि गर्मी का समय है तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जिन बिंदुओं पे आज हम चर्चा किए हैं पत्ता गोभी के बारे में, अगर उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों अगर आप पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो आयोजन। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
बकरी पालन व्यवसाय छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और कम देखभाल में पालन कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यदि बकरी की जमुनापारी नस्ल की बात करें तो ये नस्ल किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। जमुनापारी बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होती है। हालांकि बकरी की कीमत उसके स्वास्थ्य और वजन पर भी निर्भर करती है। बाजार में 40 से 50 किलोग्राम बकरे की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक भी होती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर, मध्य प्रदेश द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में हल्के बादल युक्त मौसम रहने का अनुमान है। इस दौरान बौछार युक्त वर्षा होने एवं कहीं कहीं छिटपुट ओले गिरने का अनुमान है। हवाओं की दिशा परिवर्तनशील रहेगी। प्रारंभ में दक्षिण पूर्व से एवं बाद के दिनों में लगातार उत्तर पूर्व से रहेगी। हवा की गति 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट रहने और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई विशेषकर सब्जियों और फल वाले बागों में शाम के समय हल्की सिंचाई की व्यवस्था करें। गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई अवस्था पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण गेहूं की फसल में लूज स्मट बीमारी का प्रकोप का अनुमान है। यह फफूंदी जनित बीमारी है जो बीज के माध्यम से जाती है। ग्रसित पौधों को पॉली बैग में ढककर उखाड़ने के बाद गड्ढे में जलाकर नष्ट कर दें। इन खेतों के बीज का उपयोग अगले वर्ष बुआई में न करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण गेहूं की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट की इल्लियों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इनके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना और अन्य दलहनी फसलों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदीनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स कीट के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रात में तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण मिलीबग कीट के बच्चे ठंड में भूमि से निकलकर आम, अमरूद, आंवला के तने से होकर पौधों पर चढ़ते हैं। इन्हें रोकने के लिए भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन यानी 400 गेज की पॉलीथीन की पट्टी लगाएं। दुधारू पशुओं को भरपूर पानी पिलाएं, अत्यधिक ठंडा पानी न पीने दें। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। नवजात बछड़ों, मेमनों आदि को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर पैरा का गहरा बिछावन बिछाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला ग्वालियर के कृषक रूपेश शर्मा ने। ये मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रूपेश शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी मिर्च की फसल कहीं 30 दिन की, कहीं 35 दिन की, कहीं 40 दिन की है, कहीं पे 2 महीने की भी हो गई है। ये है कि जब अपन लगाए हैं उस स्टेज के आधार पर ज़्यादातर फसल अपनी 40 से 45 दिन 50 दिन की हो गई हैं, जो कि पुष्पन और फलन की अवस्था में है। अपने को यह भी ध्यान देना है कि अपनी खेत में खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार हैं तो उनको अपने को हाथ से निकाल देना चाहिए और हो सके तो खुरपी से उनकी निदाई गुड़ाई भी हो जाती है और खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हाथ से निकाल कर या निदाई गुड़ाई करके आप उनको खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है, इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ ही अब इसमें अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई वैसे मिर्ची में 15 से 20 दिन में अपने को देना ही पड़ती है, लेकिन मिर्ची की जल मांग और आपकी मृदा के आधार पर अपने को उसका ध्यान देना है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, काली है, भारी है, तो उसमें अपने को लंबे समय में पानी की देने की आवश्यकता होती है। तो आप 15 से 20 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जहां अपनी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, उस जगह पे अपने को 10 से 15 दिन में सिंचाई अवश्य करनी पड़ती है। सिंचाई के साथ साथ अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अधिक से पानी न भराव हो। अगर आपके खेत में अधिक पानी भराव होता है तो भी अपनी फसल को नुकसान होता है। आर्द्र गलन टाइप से अपनी मिर्ची में आ जाता है अधिक पानी भरने के कारण। कि अभी फ्लावरिंग आने वाली है या आ रही है, तो अगर अपन फ्लावरिंग देखते हैं कि यह कमज़ोर हो रही है तो उसके लिए अपने को आवश्यक रहता है कि इसमें 19-19-19 NPK आता है, उसका आप उपयोग करें। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है। 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप टंकी में घोल दें तो वो अपनी बूंद बूंद अपने पौधों के पास मिलता रहता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। सबसे ज़्यादा कीड़े चूसने वाले रहते हैं, जो कि आपकी फसल में बैठ के अपनी फसल को चूसते हैं, जिससे कि जो अपनी पत्तियां रहती हैं वो सूख जाती हैं और उनके फल रस चूसने के कारण उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखने को मिलते हैं आपको, और अपने पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इसमें एक जो आता है रोग आता है चुर्रा मुर्रा, जो कि विषाणु जनित रोग है, जिसको सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। सफ़ेद मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और उसके वायरस लेके आती है और इस रोग को फैलाती है। इसमें देखते हैं कि आपके पौधे की पूरी पत्तियां मुड़ जाती हैं और बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं, या गुच्छा टाइप से आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं और आपका पौधा भी बढ़ता नहीं है। तो इन कीड़ों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कीड़े भी नियंत्रण हों और आपका जो रोग रहता है वो भी नियंत्रण हो। तो इनको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि जैविक का उपयोग करें। जैविक आपका नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको चुर्रा मुर्रा को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि आप जो पौधे में आ गया है उन पौधों को निकाल के उखाड़ के कहीं पे गाड़ दें, उनको उसमें रखने ना खेत में अपने में, या फिर कहीं गाड़ नहीं सकते हैं तो उनको जला दें। इसके बाद अगर अपनी फसल में ज़्यादा कीट लगते हैं तो आपकी इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि अपने कीड़ों का नियंत्रण हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपनी मिर्ची
तुड़ाई चल रही हो तो तुड़ाई करने के बाद ही रासायनों का उपयोग करना है, क्योंकि यह जहर रहते हैं जिससे कि अपनी मिर्ची में लंबे समय तक जहर ना रह पाए। इसके साथ साथ ही अब अपने को यह भी संभावना है कि अपनी फसल में पाला पड़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी गिर रहा है तो इससे पाले की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पाले के रोकने के लिए अपने को आवश्यक होता है कि अपने खेत में नमी रहे। तो नमी के लिए आवश्यक है कि अपने खेत में आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। तो निरंतर आपको सिंचाई देना चाहिए जिससे कि नमी बनी रहे। दूसरा इसका यह है कि आपको रोकना है तो रात के समय 3-4 जगह खेत के चारों तरफ आप कचरा इकट्ठा करें, जला के धुआं कर दें तो आपका धुआं करने से भी आपका पाला रुक जाता है। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो एक सल्फेक्स पाउडर आता है जिसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल पाले से बच जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको मिर्ची की फसल के लिए समसामयिक जानकारी दी गई है, इसे आप अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।